तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की। और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, अधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया। जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप दुखी। और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो यो काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा और 15 और लेगा, कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार वो आगर मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर। फिर तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है। परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे ना तो यहाँ सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहाँ भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहाँ गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहाँ भगत ने एक सत्संग करवाया था। हम सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहाँ से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे। तो क्या देखा, वहाँ पर ये फॉरेनर, विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहाँ अरबपति हैं, अरबपति। इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को जिसमें ये करोड़ों रुपये की कोठी बना के, करोड़ों रुपये की कार लेकर, वहाँ शांति नहीं, शांति मिली वहाँ कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं। कहा हाँ यहाँ बड़ी शांति है। इन कोठियाँ ने शर्मा मारोगे जहाँ शांति नहीं, चाट लो उन कोठियाँ ने जहाँ शांति नहीं।
तो पुण्यात्माओं ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बन के, इन कार कोठी और इस माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ के फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहां भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा कि जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे या अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा के गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम ने भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ। दिए माई वहाँ से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता वहाँ नौकी नो बन गई, वो फालतू ज़्यादा बन गई। वहाँ बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहाँ ना भक्ति करेगी, वहाँ जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गए कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूँ पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमज़ोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में
इतना आलीशान मकान बना सकते हैं एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे, फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई बात। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और ढूंढने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगाकर। गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढूंढे नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है, इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वहाँ सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता, और वहाँ रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था। तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलिक को, सभी को जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और ज़रूरी बन जाता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं हैं। माँ भी कैसे? कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया, आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहाँ गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहाँ सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, दर्शन हो जाते थे, बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था कि उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंग में रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि डंब करे डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय
क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहाँ एक संत बैठा, साधु धूना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भाई ये कौन है? कि बड़े पहुंचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखे साफ हो बैठा। हाँ भाई ठीक है। तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा की ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें। डंब माने पाखंड, डंब करें, डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें, डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मान्या करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी सदग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे हुए संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, और इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी हमारी बुद्धि का, पत्थर पड़ गए थे, कति ज्ञान नाम की चीज नहीं थे हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें, डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 धोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता? तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र समानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, घना तपस्या करने वाला। वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा, और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा, वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तब से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहाँ गए? कहाँ उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का स्तन छुटवा के अपने हाथ की उंगली दे देता है 2 मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता है जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते,
और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के सतन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे 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 करता, या फिर उसमें द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान के थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लग गया टक्कर मार दीवारों के। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, यह कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़ कर हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पा के गए, फिर पता नहीं क्या क्या तो मस्तारन लाग गए, सब कोठी बनाने पर लाग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला माँ का, हम उंगलियां मुंह में लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यहाँ होगी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है, और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता, नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय हैं, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय, उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तक खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थे, ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही, अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला, इसको विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा, मुझे अटल राज दे दो, तो इसने राज दे दिया, क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दोहरा बैठा रहा, जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतना उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ। 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना ने देखे, और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है।